हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज पूर्णिमा है और देखते हैं इस पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में ऐसे कौन से स्टक काम हैं जो अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, जहां पर आप बिल्कुल स्टक हो चुके हैं, वहां से उस सिचुएशन से रिलीज नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या आपकी लाइफ में किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, ठीक है, किसी भी सेक्टर में हो, और आप वहां से रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत स्टकनेस है और काम नहीं बन पा रहे हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, ठीक है। अलग अलग आप व्यूवर्स के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस हो सकती हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इस फुल पूर्णिमा के बाद आपके क्या वाकई में कुछ बदलाव होगा, क्या स्टकनेस खत्म होगी, ठीक है। और महादेव हैं, क्या वो आपके इस स्टकनेस को दूर करेंगे, और इसकी क्या एनर्जी रहती है इस पूर्णिमा की, इस पूर्णिमा की आपके ऊपर क्या एनर्जी रहती है, ठीक है। तो और आप में ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, मीन्स 16 कलाएं, जो चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, उन 16 कलाओं में आखिर आपके अंदर ऐसी स्किल्स भी होंगी जिनको शायद आप डरते हैं उभारने में, ठीक है, नहीं उभार पा रहे। तो हम अपने आज रीडिंग में यही देखेंगे। तो प्लीज़ पहले तो मेरे चैनल प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए रीडिंग को लाइक करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है, कमेंट करना पड़ता है, कुछ भी एक चीज कर लीजिए, जरूर कीजिएगा। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग क्लेम करने के लिए हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ठीक है, या ओम चंद्राय नमः जरूर कीजिएगा। और जिससे कि आपकी रीडिंग की एनर्जी जो आज निकल रही है क्लेम हो। और मैं ईश्वर से, महादेव से प्रार्थना करती हूँ जो मेरे मुंह से शब्द निकले वो आपके लिए फलीभूत हों, ठीक है। इस टैरो कार्ड्स के थ्रू डिवाइन महादेव जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी एनर्जी निकाल कर देते हैं, जो आपके लिए पॉजिटिव हो, वो आपके जीवन में फलीभूत हो और आप तक पहुंचे, ठीक है। अगर आप चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपके एनर्जीज निकल कर आती हैं, इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट जब मैं रीडिंग करती हूँ तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी एनर्जी है वो निकल के आए और आपके जीवन में समस्याओं का अंत हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं, प्लीज महादेव, यूनिवर्स, ऑल माय स्पिरिट गाइड्स, मेरे गार्जियन एंजल्स, मेरे सभी देवी देवता, सभी गुरु संत, मैं सबको धन्यवाद करती हूँ, बार बार धन्यवाद करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, गुरु जी को शुक्राना करती हूँ कि इस रीडिंग से मेरे व्यूवर्स को हेल्प मिले, उनको सपोर्ट मिले। प्लीज़ इन कार्ड्स को एनर्जी दीजिएगा और गाइड कीजिएगा इन कार्ड्स के थ्रू कि मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या स्टकनेस है फ्रेंड, मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या स्टकनेस है, कौन से काम ऐसे रुके हुए हैं, कहाँ वो बंधे हुए हैं, कहाँ से ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं। प्लीज गाइड मी महादेव, हर हर महादेव। ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः। ऑल आर्कएंजल माइकल और माय डिवाइन एंजल्स प्लीज गाइड मी। मेरे व्यूवर्स के जीवन में क्या स्टकनेस है। यस, 6 ऑफ गैब्रियल, 2 ऑफ मैकेल, पीस, 2 ऑफ गैब्रियल, यस। देखिए यहाँ पर कार्ड निकल के आए हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, जो व्हील ऑफ द डेक है वो व्हील ऑफ फॉर्चून निकल के आया। हम इसको अपने टैरो कार्ड से भी क्लियर करेंगे, सॉरी। देखिए फ्रेंड्स, जो मुझे एनर्जी निकल के आई है ना आपकी लाइफ में कहीं आप डर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डर है, आप आगे बढ़ना भी चाहते हैं, आप में स्ट्रेंथ भी है, बट कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रेंथ को ना प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। कहीं कोई जल्दबाजी है, जिस जल्दबाजी की वजह से आपके काम भी बिगड़ रहे हैं, ठीक है।
बिलो ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कहीं कोई स्ट्रेंथ की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको किसी चीज का भय है, ऑब्स्टेकल्स बहुत हैं आपकी, ठीक है। आपको डर लगता है कहीं किसी साइड से कुछ सोच करके कि कुछ गलत हो सकता है अगर मैं आगे बढ़ा। आप विक्ट्री भी पाना चाहते हैं। आपके साथ ऐसा नहीं है कि किसी डिवाइन की एनर्जीज ना हो, ठीक है, ईश्वर का, ठीक है, किसी देवी देवता का की सपोर्ट तो आपके ऊपर है, बट पता नहीं फिर भी आप क्यों डरते हैं, ठीक है। आप एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट या आगे मूव ऑन होने से डरते हैं। अगर आप आगे बढ़ जाएं तो आपको कोई जॉब मिल सकती है, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है, अवार्ड हो सकती है। इन चीजों के लिए आप आगे जाना चाहते हैं बट डर लगता है। मैंने कहा ना, देखिए 16 कलाएं, आज 16 कलाओं का जिक्र होगा क्योंकि आपके देखिए हर इंसान के अंदर कोई स्किल होती है, कुछ ना कुछ ऐसा कौशल होता है जिसको वो उभारते नहीं है। तो यहाँ पर आपको ईश्वर कह रहे हैं कि आपको अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर सर्च करना है कि ऐसी क्या चीज है आपके पास, ठीक है, क्या क्रिएटिव चीजें हैं। अगर ऐसी क्रिएटिविटी है आपके अंदर तो उसकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। कुछ काम ऐसे हैं जिनको आप करने से डरते हैं, घबराते हैं, या आपको हेजिटेशन होती है कि ये मुझे नहीं करना, अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ये क्या होगा, ठीक है, लोग क्या कहेंगे, या आपके आत्मसम्मान पर कहीं ना कहीं आपको लगता है ठेस लगेगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं, आपके अंदर से आपको आवाज भी आती है कि आपको ये करना है, तुम्हें करना चाहिए, बट फिर भी आप डरते हैं, घबराते हैं, कोई डार्क एनर्जी आपके सामने आ जाती है, ठीक है। मीन्स आप देखना नहीं चाह रहे हैं, आप इधर की तरफ देखना नहीं चाह रहे, आप हमेशा डार्कनेस की तरफ देखते हैं, नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, जबकि आपको आगे बढ़ना चाहिए। जिसकी वजह से आप एक सीधे रास्ते नहीं चल रहे, आप बार बार आपको सीधे रास्ते जो आप एक जो मार्ग है, जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है उस पर ना चल करके आप कहीं भटक जाते हैं मार्ग से, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूर्णिमा के बाद आपकी जो डेस्टिनी ना चेंज होने जा रही है कहीं ना कहीं। देखिए आपके लाइफ में मैं एक ऐसा ऑब्स्टेकल भी देख रही हूँ, आप हमेशा डाउट में रहते हैं। मीन्स दो चीजें, ठीक है, जब भी आप कुछ सोचते हैं तो आपके आगे दो चीजें आ जाती हैं कि मैं ये करूं या वो, ऑप्शंस दो आ जाते हैं, दो तरीके थॉट्स आ जाते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी आ जाते हो, बट मुझे यहाँ जो स्पेसिफिक जो एनर्जी आ रही है वो दो की आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा ओवर एनालाइज करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कंप्रोमाइज करना चाहिए आपको कभी कभी किसी सिचुएशन से जो कि आप नहीं कर रहे हैं। देखिए कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं, ऐसे सिचुएशन हो जाती है कि हमको उस जगह कंप्रोमाइज करके थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप वहीं रुके रहेंगे और आपको ही लगेगा कि नहीं मुझे तो सीधा वहीं जाना है, ठीक है, आप 2 नंबर पे खड़े हैं और आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो पूरा 10 पे ही जाना है, मुझे 10 नंबर वाली ही चीज चाहिए। अरे भाई, जब तक आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये वाले लेवल्स क्रॉस नहीं करेंगे ना, तब तक आपको वो 10 नंबर वाली जो स्टेज है वो नहीं मिलेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना गाइस, चाहे आप स्टूडेंट्स हो या जॉब सीकर हैं, ठीक है, कोई भी आपका कैरियर बनाने जा रहे हैं, तो अगर आपके लाइफ में कोई छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी आती है तो प्लीज ग्रैब इट, उसको ग्रैब कीजिए, क्योंकि ये छोटी अपॉर्चुनिटी ही, ये छोटी सी सीढ़ी ही, 1 स्टेप ही आपको आगे लेकर के जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ बहुत से लोगों के जीवन में मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि मेरे बहुत से व्यूअर्स के लिए के जीवन में, कोई बहुत भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, क्योंकि जीवन में पीस की कमी है, शांति, ठीक है। शांति क्यों नहीं है उनके जीवन में, क्योंकि वो ना बार बार पास्ट की यादों में चले जाते हैं, पिछली यादों में चले जाते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं आपके जीवन में जिनको भुलाया नहीं भुला सकते आप, ठीक है, कुछ ऐसा बुरा हुआ है, हो सकता है वर्स्ट से वर्स्ट हो चुका हो आपके साथ, धोखा, चीटिंग, बिट्रे, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है, कुछ छीन भी गया है आपसे, फाइनेंशियली लॉस भी बहुत हुआ है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वहां भी आपका बहुत लॉस हुआ है। तो पर देखिए जीवन में कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं, बट ये जो चीजें लॉस हुई है ना,
आप यकीन मानिए इसके बाद आपको उससे भी कहीं बेहतर मिलेगा। यहाँ आपको इसलिए ये चीजें सब आपके साथ इसलिए हुए क्योंकि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आना है, एक बहुत बड़ा चेंज आना है। यहाँ ईश्वर आपको कुछ बदलाव की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। देखिए ये दुख तकलीफ आप जानते हैं क्यों किसके जीवन में आती है, नहीं तो जीवन तो लोग सादा जीकर भी चले जाते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों के जीवन में आती है जो स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है, जो ईश्वर में यकीन रखते हैं, उनके जीवन में दुख तकलीफ जरूर आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि ऊपर वाला चाहता है कि उनके जो बच्चे हैं ना, उनके बच्चों की जिंदगी में कुछ चेंज आए और कुछ और बेहतर मिले, क्योंकि आप तो वहीं स्टक हो गए थे ना, तो आपको वहां से हिलाया गया, वहां से हटाया गया ताकि आप उससे और कहीं बेहतर जाएं, कुछ और आपके जीवन में बेस्ट आए, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आए, आपके अंदर बदलाव आए, ठीक है। तो इस बदलाव को लाने के लिए कुछ चीजें हुई आपके जीवन में, माना बुरी हुई, आपको तकलीफ हुई, दुख हुआ, आप रोए बहुत, ठीक है, लेकिन यहाँ आपकी पीस भी खत्म हो गई। और पीस क्यों खत्म हो रही है? क्योंकि यहाँ बार बार आप पास्ट में चले जाते हैं, ठीक है, और आप नहीं देख पा रहे हैं कि आगे एक बहुत अच्छा भविष्य आ रहा है, फ्यूचर बहुत अच्छा आ रहा है, एक अनरिचिंग फ्यूचर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ आपको ना ईश्वर कह रहे हैं कि आपको लेट गो करना है एंड लेट गॉड करना है, ठीक है। आप लेट गो एंड लेट गॉड की सिचुएशन में आइए, अपनी मानसिक स्थिति को बदलिए, अपने इमोशंस से, इस तरह के नेगेटिव इमोशन से आपको बाहर निकलना है गाइस, ठीक है। तो जब तक आप ये लेट गो नहीं करेंगे और लेट गॉड नहीं करेंगे, भगवान को आने दीजिए, ठीक है। और ये जो पुरानी चीजें हैं ना, जिनका कोई मतलब नहीं था आपके जीवन में, देखिए कभी कभी नहीं पता चलता, आपको नहीं पता चला कि वो चीजें, वो लोग, वो परिस्थितियां आपके लिए नहीं थी, ठीक है, आपके लिए नहीं थी, उससे आप कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या कहीं ना कहीं देखिए ईश्वर, हम नहीं जानते, ईश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट होता है, जो बेस्ट होता है भगवान वही करते हैं। तो आपको भगवान में यकीन रखना है, भरोसा रखना है, फेथ रखना है, क्योंकि वो जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। जब आप इस भरोसे से, इस विश्वास के साथ चलेंगे ना, तो मैं आपको यकीन कहती हूँ कि आपके जीवन में बेस्ट होगा, आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं, आप चाहे किसी भी धर्म से हो, अपने किसी भी आप गॉड गॉडेसेस को मानते हैं, जब आप उनको सरेंडर कर देते हैं और ये सोच लेते हैं कि वो मेरे मालिक, मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे लिए जो सोचेंगे, जो एक्शन लेंगे, जो मुझे जिस रास्ते पर चलाएंगे वो मेरे लिए बेस्ट होगा, ठीक है, तो यकीन मानिए वो आपको अच्छे रास्ते पे ही चलाएंगे, ठीक है। तो इंटरवेन नहीं करना आपको ईश्वरीय शक्तियों में, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, गो विथ फ्लो चलिए, ठीक है। और पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलना है आपको, क्योंकि अभी तक यही स्टकनेस है आपकी लाइफ में। आप क्यों नहीं आगे जा पा रहे हैं, आप क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि आप पास्ट से निकलना नहीं चाहते गाइस। प्लीज पास्ट से बाहर निकलिए, नहीं तो अब हम बार बार ये कहते रहेंगे कि भाई आपके जीवन बहुत अच्छा होना है, बहुत अच्छा होना, पर होगा कैसे? यहाँ तो बहुत सारी स्टकनेस मैं देख रही हूँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ आप काफी टाइम से, आप लोगों की अच्छा अच्छा लिखा हुआ है, लेकिन अच्छा हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा तो हो नहीं रहा दीदी, होगा कैसे? आप इन स्टकनेस से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, प्लीज बाहर निकलिए। यहाँ पर कुछ ऐसे स्टकनेस है, इमोशनल बहुत हैं, बहुत रोते हैं, बहुत मतलब आंसू बहाते रहते हैं, क्यों भाई, ठीक है। अगर आपको अपने यहाँ पर आपको आपके एम्बिशियस की चॉइसेस हैं, ठीक है, आपको बोल्ड बनना है थोड़ा सा, आप बोल्ड बनने से डरते हैं, घबराते हैं, मैंने फर्स्ट कार्ड में ही बता दिया, आप एक्शन लेने से डरते हैं, ठीक है। तो आप अगर बोल्ड बनेंगे और थोड़ा सा एम्बिशियस बनेंगे, एम्बिशियस चॉइसेस बहुत हैं आपके पास, तो थोड़ा सा आपको देखिए पॉसिबिलिटीज हैं आगे बढ़ने की, तो आपको थोड़ा सा उन चॉइसेस पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपके आसपास कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, दोस्त हैं, ठीक है, जो आपके विजन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप हेल्प ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई इंसान आपके जीवन में, देखिए भगवान कभी स्वयं नहीं आते हैं, किसी ना किसी को भेजते हैं आपके जीवन में, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको देखना है रिलायबल पर्सन कौन है, किसकी आप हेल्प ले सकते हैं। आंखें बंद करके हर किसी पर यकीन भी मत कर लीजिएगा, कहीं आप कहो आपने कहा था तो हमने कर लिया, नहीं।
ऐसे कुछ लोग होते हैं जो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, आपकी अंतर आत्मा आपको बता देगी। तो यहाँ पर आपको, जब आपको समझ में नहीं आता, जब आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, थोड़ी देर मेडिटेशन किया कीजिए। देखिए मेडिटेशन करने से क्या होता है ना, आपके कंफ्यूजन दूर होते हैं, ठीक है, आपकी स्टकनेस दूर होती है, आप बैलेंस्ड पर्सनालिटी बनते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट मिलती है, हेल्प मिलती है। तो जब भी आप कंफ्यूज हो तो प्लीज 10 मिनट, 8-10 मिनट, 5 मिनट, थोड़ी देर आंखें बंद करके बिल्कुल शांति में अकेले में बैठिए, खुद के साथ खुद को सर्च कीजिए, अपनी आत्मा में झांकिए, अपने अंदर देखिए, ठीक है। अंदर की आवाज को सुनना, आपको इनर वॉइस, जब आप अपने अंदर की आवाज को सुनेंगे, अंदर को पहचानेंगे, अपने अंदर बैठे ईश्वर को जानेंगे, परमात्मा को जानेंगे, उनकी आवाज सुनेंगे, आपके अंदर कौन बैठा है, अंदर ईश्वर बैठे हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। तो यहाँ आपको अंदर की आवाज सुननी है, ठीक है। और देखो आप, क्या होता है ना, फेथ नहीं है, फेथ विश्वास, तो यहाँ पर आपको खुद में विश्वास रखना है, खुद पर बिलीव करना है, अपने दिल की सुननी है। यहाँ भी यही कार्ड निकल गया है, कहीं ना कहीं आप खुद को सुनते ही नहीं है, अंदर के शोर को, अंदर की आवाज को नहीं सुनते हैं। जब आप अपने खुद के अंदर की सुनेंगे ना, अंदर बैठे हुए, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को सुनेंगे, तो आपको बाहर लोगों की सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको खुद में पहले कॉन्फिडेंस लाना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी दिखाई दे रही है मुझे फ्रेंड्स, यहाँ पूरी रीडिंग में, अभी तक के कार्ड्स में, ये जो स्टकनेस है ना, खुद में फेथ ना होना, खुद में बिलीव ना होना, अपने दिल की नहीं सुनना, यही आपकी स्टकनेस का, आपके ऑब्स्टेकल्स का आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। तो यहाँ पर डू व्हाट गिव्स यू जॉय, आपको वो करना है जो, जिससे आपको खुशी मिलती है, ठीक है, आपको आनंद मिलता है। आप ऐसा काम देखिए जिसमें आपको खुशी मिल रही हो, चाहे छोटा से काम हो, पेंटिंग करने का काम है, किसी फीमेल्स हैं तो किसी को डेकोरेशन का अच्छा लगता है, छोटी छोटी चीजें भी होती हैं जिनको अच्छा लगता है। तो आपका जो भी सपना है, जो भी जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद आता है, वो काम कीजिए, ठीक है। देखिए वहीं से आपको रास्ते मिल जाएंगे। तो आपको ये बहुत बड़ी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए, सिंपल सा है, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर सोचिए, ठीक है, अपने आप को एनालाइज कीजिए, ओवर एनालाइज नहीं करना है, ओवर थिंक नहीं करना है, अपने आप को सर्च कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, ठीक है। आपको रास्ता अंदर से मिलेगा, आपके भीतर से मिलेगा, और आप आगे बढ़िए। डर को, फियर को बाहर निकाल कर दूर फेंक दीजिए, ठीक है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ प्लान्स बना के रखे हैं, ऐसी बात नहीं, तो आपको होप और फेथ बना के रखना है, तभी आपका पर्पस पूरा होगा। यहाँ पर आपके विशेष पूरे होने जा रही हैं। मैं क्या कह रही हूँ, आपको ईश्वर के बनाए हुए प्लान पर, यूनिवर्स के बनाए हुए प्लान पर डाउट नहीं करना है। वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए बहुत बेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी बढ़ेगी, पैशनेट एनर्जी होगी। जब आप पास्ट की चीजों को छोड़ेंगे तब आगे बढ़ेंगे, पैशन आएगा आप में, ठीक है। आप एडवेंचर करेंगे, एक्शन लेने में आपको जो है मुश्किल नहीं होगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप बेटर कर पाएंगे कुछ जो आपने सोचा है, जो एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। तो वो आप कर पाएंगे, सक्सेसफुल तभी हो पाएंगे जब आपके पास होप रहेगी। होप रहेगी तो आप रिलीज करेंगे पास्ट को। तो पास्ट को रिलीज करना है फ्रेंड्स, बिल्कुल आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको आगे जाना है। फियर, स्ट्रेस, रिलैक्सेशन की सिचुएशन में आना है। फियर, स्ट्रेस को आपको लेट गो करना है, ठीक है। आपको बोल्ड बनना है, आपको एक पीस मीन्स आपको एक ऐसे जोन से बाहर निकलना है जहां पे आपको कुछ करना है। अगर आप बहुत लग्जरी जोन में पड़े हुए हैं, आरामदायक जीवन में पड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आपको कष्ट देना होगा फ्रेंड्स अपने आप को, ठीक है। आपको स्ट्रैटेजीज प्लान करनी पड़ेंगी, थोड़े से फियर और स्ट्रेस से बाहर निकलना होगा, थोड़ा सा रिस्क भी लेना होगा यहाँ पर। तो आपको प्लीज अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अगर आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हैं और आपको आदत पड़ चुकी है उस कंफर्ट की, तो यहाँ पर ईश्वर आपको यही कह रहे हैं कि इस पूर्णिमा के बाद आपको यहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। तभी आपके जीवन में एक बिग चेंज आएगा, बहुत बेस्ट होगा।
आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी बता रही है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, तभी आपको स्ट्रेंथ, आप में स्ट्रेंथ है, कोई कमी नहीं है स्ट्रेंथ की, आपके अंदर क्रिएटिविटी है। ठीक है, जब आप अपने आप पर भरोसा करेंगे तभी आपके पास ऑफर्स आएंगे, प्रपोजल्स आएंगे। तो ये राइट टाइम है आफ्टर द पूर्णिमा। ठीक है, अपनी दिल की सुननी है आपको। यहाँ पर लिसन टू योर हार्ट, यहाँ पे आया और यहाँ भी आया, आपको अपने दिल की सुननी है। ठीक है, ये कप की एनर्जी बता रही है यहाँ पर। तो आपको फॉलो करना है, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना है, वास्तव में अपने सपनों को लेकर के आना है। ठीक है, कन्वर्ट करना उसको वास्तविकता में। तो यहाँ पर आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, जो भी आपके अंदर स्किल है, पैशन है। चंद्रमा की 16 कलाएं हैं और ये 16 कलाओं में से कोई ना कोई कला हर एक पर्सन में होती है, ईश्वर देती है। ठीक है, तो यहाँ आपको ये अपने अंदर जो भी आपकी चंद्रमा की कोई भी कला है, चंद्रमा द्वारा महाशिव ने आपको जो कला दे रखी है, जो स्किल्स दे रखी है, 1 या 2 स्किल भी हो सकती है किसी के अंदर, तो प्लीज आप अपने उन स्किल्स को बाहर निकालिए। और आप जानते हैं, आपको पता है आपके अंदर क्या स्किल्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकल के आई। आई होप सो कि छोटी सी रीडिंग है, आपको पसंद आई होगी। सॉरी, मैं एक चीज और निकालना चाहती हूँ, महाशिव आपको क्या कह रहे हैं, महादेव आपको क्या कह रहे हैं, मैं उनकी गाइडेंस भी दे देती हूँ, तो जिससे आपको क्लियरिटी आए। ठीक है, तो प्लीज हर हर महादेव, प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं उनके लिए आपके। प्लीज इस फुल मून के बाद, पूर्णिमा के बाद मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस हो रहनी चाहिए, क्या गाइडेंस दे रहे हैं जिससे उनके जीवन में बदलाव आए, उनकी स्टकनेस दूर हो। प्लीज गाइड मी, हर हर महादेव। देखिए, लॉ ऑफ कर्मा, रीपिंग व्हाट यू सो। महादेव कह रहे हैं कि ये तो कर्मा का लॉ है। ठीक है, जो बोगे वही पाओगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, जैसा अभी आप करोगे वैसा ही मिलेगा। अगर आप लेजी रहोगे तो भाई वैसा ही आपको परिणाम भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि आपको ऑपरेट करना है कर्मा वाले प्रिंसिपल को। ठीक है, जो भी आप देंगे आप वही रिसीव करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ फर्स्ट कार्ड कर्मा का निकला आप लोगों के लिए। पता नहीं मुझे महादेव आपको ये गाइडेंस क्यों दे रहे हैं, पर दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए दे रहे हैं। सो प्लीज जरूर लीजिएगा, जैसा आप दोगे वैसा ही पाओगे। योर करेंट सिचुएशन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर पास्ट एक्शंस। अभी जो भी आपकी करंट सिचुएशन है ना, वो रिफ्लेक्शन है आपके पास्ट एक्शंस के। आपने पास्ट में जो भी एक्शन लिए थे, जो भी आपने कर्मा किया था, जो भी और आज हो रहा है, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। ठीक है, उसी का नतीजा है। तो जो भी हो रहा है उसी का नतीजा है। तो आपको अपने इस प्रेजेंट को सुधारना है, इम्प्रूव करना है। पास्ट में आपने नहीं कुछ देखा, नहीं सोचा, ठीक है, लेजी में रहे, कंफर्ट जोन में रहे। ठीक है, तो ये उसी का नतीजा है। तो अभी आप इसलिए परेशान है, स्टकनेस है, या आपने जो भी एक्शन लिए अपने हिसाब से देखिए, आपको मालूम है कि आपने क्या एक्शन लिए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग एक्शन हुए हैं जिसकी वजह से आज स्टक हैं आप। ठीक है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है। जो भी चेंजेस हो रहे हैं ये महादेव आपके जीवन में लाना चाहते हैं। ठीक है, और ये लाके ही रहेंगे और बहुत ही पॉजिटिव चेंज आएंगे आपके जीवन में। राशियां मैं बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है, सजिटेरियस है, एक्वायरस है, जो लिब्रा है। सभी राशियों के लिए ही ये रीडिंग। ये मत सोचिएगा कि मैंने यही राशि बोली तो यही होगी। पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न भी है। यहाँ पर सभी राशियां हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ डेक आया था, यहाँ पर बता एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। आपकी जो भी चीजें डिले हो रही थी, जो भी स्टकनेस थी, वो सब खत्म होगी, एंडिंग होने जा रही है। एक चेंज आने जा रहा है, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हैप्पीनेस को ऑफर आने वाला है, मीन्स खुशियों का ऑफर आएगा आपको। ऐसी चीजें ऑफर होंगी जिससे आपको खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चीजें चेंज होने जा रही है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून यही बता रहे हैं कि बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बदलाव आएगा, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी यही हुआ है कि चलो जो भी हुआ है, चीजें खराब हुई है, बिगड़ी है बेशक, लेकिन बदलाव आएगा। फ्लाइंग हनुमान लॉन्ग जर्नी, यस,
आपको एक लॉन्ग जर्नी पर जाना है। मीन्स एक अब आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई है, एक नेगेटिव जर्नी आपका एंड हो गया, एक पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट हुई है। मीन्स एक ऐसी जर्नी, फिजिकल और स्पिरिचुअल, चाहे वो कोई भी जर्नी हो, ठीक है। आपको आगे जाना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो आपको उसके लिए रेडी रहना है, ठीक है। और एंथुजिज्म के साथ, एक क्या बोलते हैं हिंदी में, उत्साह के साथ, ठीक है। एक उत्साह के साथ आपको रेडी रहना है, क्योंकि आपके आगे अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको आगे बढ़ना है। और ये एक लॉन्ग जर्नी शुरू होने वाली है आपकी, जहां आप रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे। हनुमान जी का भी मैसेज आया है आपके लिए, ठीक है। फ्लाइंग हनुमान जी यही बता रहे हैं आपकी लॉन्ग जर्नी है, तो आपको रेडी रहना है फ्रेंड्स, ठीक है। लीजिए गणेशा जी, लॉर्ड गणेशा आपको कह रहे हैं एम्ब्रेसिंग अ फ्रेश स्टार्ट, न्यू बिगनिंग। देखिए यहाँ ये बिल्कुल एक कंफर्मेशन हो गया है कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आ रही है, ठीक है। फ्रेश बिगनिंग आ रही है। लॉर्ड गणेशा आप जो को कह रहे हैं कि बहुत ही इफेक्टिवली क्लियर होंगी आपके आगे की ऑब्स्टेकल्स, जो भी प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स थी आपके लाइफ में, आपके रास्ते में, ये क्लियर होने जा रही हैं, ठीक है। और बिल्कुल आपका जो रास्ता है, पाथ है, वो क्लियर होगा, सक्सेस की तरफ आप आगे जाएंगे। यहाँ देखिए, अब तो बिल्कुल डरने की जरूरत ही नहीं है मेरे व्यूवर्स में, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है गाइस। आपकी लाइफ में सक्सेस की तरफ आप जाने वाले हैं, रास्ते आपके लिए गणेशा जी खुद खोल रहे हैं। ये फेस्टिवल्स, ये त्योहार आपके लिए इतने लकी रहेंगे, इतनी पॉजिटिव चीजें आपकी इस पूर्णिमा के बाद आपके जीवन में बहुत ही अच्छा आने जा रहा है। मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, मैं बिल्कुल आपके जीवन में फलीभूत होंगे ये शब्द। आपको बस रीडिंग क्लेम करनी है, ठीक है। और ये रीडिंग जिसके लिए होगी उनके सामने आएगी और वो इसको जरूर देखेंगे। देखिए लव, महाशिव और और पार्वती जी का, देखिए यहाँ विवाह, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों के जीवन में विवाह संबंधी प्रॉब्लम थी, बहुत वेट कर रहे थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, लव और हार्मनी को वेट कर रहे थे। यहाँ पर अब आपके जीवन में रिश्ते आएंगे, आप किसी के साथ विवाह प्रणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। एक महाशिवरात्रि जैसा त्योहार आपके जीवन में आने वाला है, ठीक है। यहाँ पर आपके जीवन में एक रिलेशनशिप क्रिएट होने वाली है, सोलमेट आपको मिलने वाले हैं, आप अपने किसी सोलमेट से मिलेंगे इस पूर्णिमा के बाद। ये उन लोगों के लिए है मैसेज, शिवा बता रहे हैं आपको, जो लोग बहुत काफी टाइम से परेशान थे, विवाह नहीं हो पा रहा था, ठीक है, रिश्ते नहीं मिल पा रहे थे, तो यहाँ इसलिए नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि आपके सोलमेट का आना आपके जीवन में लिखा था, तो यहाँ सोलमेट आपके जीवन में आने वाले हैं। डमरू, यस, चेंज, यहाँ पर डमरू बज के ही रहेगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए, उन नेगेटिविटी के लिए महादेव खुद तांडव करेंगे डमरू बजा के, और ये नेगेटिविटी दूर करेंगे, ठीक है। सारी ग्रह चेंज होने जा रहे हैं, आपके जितने भी नेगेटिव ग्रह थे सब बदलेंगे, इनकी स्थितियां बदलने वाली है इस पूर्णिमा के बाद, ठीक है। आपको तैयार रखना है, ठीक है। एक ऐसी हवा चलेगी, एक बदलाव आएगा, जबरदस्त बदलाव आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए फेवरेबल चीजें होंगी, और यहाँ पर जितनी भी अनफेवरेबल चीजें थी, जिनका आउटकम अच्छा नहीं था, वो यहाँ से खत्म होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रियलिटी को चेंज करना हो सकता है, किसी की कहीं कहीं मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही है that may bring both favorable and unfavorable outcomes, दोनों ही आउटकम्स आ सकते हैं। देखिए फेवरेबल भी आ सकते हैं और अनफेवरेबल भी आ सकते हैं आउटकम्स, तो आपको रेडी रहना है, क्योंकि अनिवार्य यानी कि जरूरी है, ये रियलिटी जो सच्चाई है ना, ये जरूरी है। क्योंकि देखिए चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल आउटकम निकले, जैसा भी निकले आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उसे एक्सेप्ट करके ही आप आगे बढ़ने वाले हैं। जब वो रियलिटी आप आगे एक्सेप्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी कुछ न्यू बिग चेंज होगा। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो भी चेंजेस आए आपको डरने की जरूरत नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है, और आगे बढ़ना है। तो आई होप सो कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। आपको इस रीडिंग को क्लेम करना है ताकि आपके जीवन में बेहतर आए, अच्छा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, आपके लिए प्रे करती हूँ कि आपके जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स, सारी हिंड्रेंसेस, जो भी बाधाएं थी किसी भी तरीके की, वो दूर हो। महादेव इस पूर्णिमा के बाद वो सारी बाधाएं, वो सारी ऑब्स्टेकल्स दूर करें और आपके जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते खोलें और आपको खुशियां प्रदान करें। धन्यवाद, थैंक यू। हर हर महादेव।